बार की बात है। अनामिका नाम की एक लड़की अपने दादी के साथ रहती थी। अनामिका के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही एक एक्सीडेंट में हो गया था। एक दिन प्रिंस नामक का एक लड़का शहर से गांव आता है। प्रिंस की नजर अनामिका पर पड़ती है और कितनी सुंदर लड़की है। मुझे नहीं पता था कि गांव की लड़कियां भी इतनी सुंदर होती हैं। अगर ये लड़की मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। प्रिंस एक आवारा लड़का था। वो ऐसे ही अलग अलग गांव में जाता और भोली भाली लड़कियों का फायदा उठाता था। अनामिका खेत में काम कर रही थी, तभी उसे एक कपड़े में मिर्ची पाउडर मिलता है। इतने में प्रिंस अनामिका के पास आता है और कहता है, मैं शहर से आया हूँ। मुझे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं गांव में किसी को जानता भी नहीं हूँ। अनामिका बहुत सीधी साधी लड़की थी। वो प्रिंस की बातों में आ जाती है और उसे अपने घर ले जाती है। रात को खाना खाकर सब सो जाते हैं। तभी मौका मिलते ही प्रिंस अनामिका के कमरे में जाता है और कहता है कि तुम कितनी सुंदर हो। तभी अनामिका की आंख खुल जाती है। वो घबरा कर उठती है और कहती है, बाबू साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? प्रिंस अनामिका के और पास आने की कोशिश करता है। तभी अनामिका को याद आता है कि उसे कल खेत में काम करते समय मिर्ची पाउडर मिला था, जो उसने अपने कमरे की अलमारी में रखा है। काश वो मिर्ची पाउडर मैं इसकी आंखों में डाल पाती। इतना कहते ही वो मिर्ची पाउडर अलमारी से निकलकर उड़ते हुए प्रिंस की आंखों में चला जाता है और प्रिंस जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मेरी आंख बचाओ। इतने में अनामिका भागकर दादी के पास चली जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। दादी और अनामिका दोनों एक एक डंडा उठाते हैं और प्रिंस को खूब पीटते हैं और उसे गांव से भगा देते हैं। घर आकर अनामिका दादी से कहती है, दादी, पता है आपको जब मैं प्रिंस से अपने आप को बचा रही थी, तब मैंने अपने मन में कहा कि काश वो मिर्ची का पाउडर अलमारी से उड़ते हुए प्रिंस की आंखों में चला जाए। बस इतना कहते ही वो पाउडर प्रिंस की आंखों में चला गया। अनामिका की बातें सुनकर दादी मन ही मन सोचते हुए कहती है कि लगता है प्रिंस के गलत व्यवहार का अनामिका पर कुछ ज्यादा ही असर हो गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। भला मिर्ची पाउडर भी हवा में उड़ सकता है। अनामिका की बातें सुनकर दादी कुछ नहीं कहती है तो दादी, आप चुप क्यों है? मुझे पता है आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है। बेटा अनामिका, मुझे पता है कि प्रिंस ने तुम्हारे साथ गलत किया, पर ये कैसे हो सकता है कि मिर्ची पाउडर उड़कर तुम्हारे पास आ जाए? अनामिका दादी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और मिर्ची पाउडर को कहती है, मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरी दादी अभी हवा में उड़ने लगे। इतना कहते ही दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। दादी को यकीन ही नहीं होता है कि अनामिका जो कह रही थी वो सच था। जादुई मिर्ची का पाउडर! वाह, मेरे पास है जादुई मिर्ची का पाउडर! अनामिका जादुई मिर्ची के पाउडर को नीचे उतारने को कहती है और दादी और अनामिका दोनों नीचे उतर जाते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अनामिका और दादी बहुत अच्छे और मेहनती लोग थे। दोनों जादुई मिर्ची पाउडर से सिर्फ अपनी जरूरत की वस्तुएं ही मांगते थे। एक दिन, अरे ये क्या हो गया किशन को? इसके मुंह से बहुत झाग निकल रहा है। लगता है सांप ने डस लिया है। जल्दी से अस्पताल ले जाना पड़ेगा। आवाज सुनकर दादी और अनामिका दोनों घर के बाहर आते हैं। उनमें से एक गांव वाला दादी को सारी बात बताता है। वहीं खड़ी अनामिका भागकर मिर्ची पाउडर लाती है और जादुई मिर्ची पाउडर, मैं चाहती हूँ कि तुम अभी किशन काका को पहले जैसे बिल्कुल ठीक कर दो। गांव वाले अनामिका को मिर्ची पाउडर को ऐसे कहते देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद अनामिका का दिमाग खराब हो गया है, पर तभी अचानक किशन को होश आ जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये सब देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। बेटी अनामिका, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं खड़ी अनामिका की दोस्त मेघा भी ये सब देख रही थी। मेघा हमेशा ही अनामिका की खूबसूरती से जलती थी।
पर अनामिका को इस बात की भनक तक नहीं थी। सारे गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। मेघा अनामिका को रोकते हुए कहती है, अनामिका, तू तो मुझे अपने सबसे अच्छी दोस्त कहती है, फिर भी तूने मुझे अपने इस जादुई मिर्ची पाउडर के बारे में नहीं बताया। ऐसी बात नहीं है, मुझे अभी कुछ दिन पहले ही ये जादुई मिर्ची पाउडर मिला है, तुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। अरे अनामिका, मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है तू मुझसे कुछ नहीं छुपाती है। उसके बाद मेघा अनामिका के घर जाती है। अनामिका उस जादुई मिर्ची पाउडर को अपने अलमारी में रख देती है। मेघा ये सब देख रही थी। अगले दिन मौका मिलते ही जब अनामिका घर पर नहीं थी और दादी सो रही थी, तभी मेघा उस जादुई मिर्ची पाउडर को चुरा लेती है और वाह, मेरे पास अब ये जादुई मिर्ची पाउडर है। अब मैं इस गांव की सबसे अमीर और सुंदर लड़की बन जाऊंगी। सब लोग हमेशा ही अनामिका की सुंदरता की बातें करते हैं, और जब से ये जादुई मिर्ची पाउडर अनामिका को मिला है, तब से तो गांव वालों ने अनामिका को अपने सिर पर ही बिठा लिया है। मेघा बहुत खुश होती है उस जादुई मिर्ची पाउडर को चुराकर। मेघा मिर्ची पाउडर से बहुत सारा धन मांगती है। उसके कहते ही बहुत सारा धन उसके पास आ जाता है। मेघा जो मांगती है उसे सब मिल जाता है। मुझे सब कुछ तो मिल गया और अब मैं बहुत सुंदर हो गई हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि मुझसे ज्यादा सुंदर लड़की इस गांव में हो। तभी मेघा उस जादुई मिर्ची पाउडर को अनामिका को बदसूरत बनाने को कहती है। इतना कहते ही जादुई मिर्ची पाउडर हवा में उड़कर मेघा की आंखों में चला जाता है। मेघा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तुम किस तरह की दोस्त हो? एक अनामिका है जो हमेशा ही दूसरों की मदद करती है और तुम उसका ही बुरा सोचती हो। तुम इस जादुई मिर्ची पाउडर के लायक नहीं हो। ये कहकर जादुई मिर्ची पाउडर वापस अनामिका की अलमारी में चला जाता है। मेघा को अपनी गलती पर पछतावा होता है। उधर अनामिका ऐसे ही जादुई मिर्ची पाउडर से लोगों की मदद करती रहती है। जादुई चीकू। एक गांव में कौशल नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। कौशल के पास बहुत धन होने के बावजूद भी घमंड बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ही दयालु और गरीब लोगों की मदद करने वाला व्यक्ति था। वह किसी को कष्ट में नहीं देख पाता था। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना धन देने के काबिल समझा। मैं भी आपसे वादा करता हूँ, मरते दम तक गरीबों की मदद करूँगा। हर महीने कौशल अपने घर गरीब लोगों के लिए आयोजन करवाता था और उन्हें भर पेट भोजन खिलाता था। उन्हें कपड़े लत्ते भी देता था। सभी भोजन करके चले जाते। कौशल सभी के झूठे पत्तल उठाकर बाहर फेंकने आता। जब वह सारे पत्तल फेंककर वापस घर जा रहा था, तभी उसने देखा एक बूढ़ा इंसान कीचड़ में फंसा हुआ है और निकलने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। कौशल उसके पास जा ही रहा था, तभी देखता है वो बूढ़े बाबा बेहोश होकर उसी कीचड़ में गिर गए। कौशल दौड़ता हुआ वहां आया और बूढ़े बाबा को कीचड़ से निकाला और कंधे पर उठाकर अपने घर ले आया। बाबा जी, उठ जाइए। कौशल उस बूढ़े बाबा के ऊपर पानी छिड़कता है। तुरंत उनकी आंखें खुलती हैं। कहाँ हूँ मैं? कहाँ हूँ मैं तो कीचड़ में फंस गया था, यहाँ कैसे आ गया? बाबा, शांत हो जाइए। अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मेरा नाम कौशल है। मैंने ही आपको कीचड़ से निकाला है और यहाँ अपने घर में लेकर आया हूँ। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए। ईश्वर ने हम सभी को धरती पर भेजा है तो हम सभी को मिलजुल कर और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वैसे भी आप तो मेरे पिता के समान हैं। तुम जैसे बच्चे आजकल मिलते कहाँ हैं? कहो, तुम्हें भी अगर मुझसे कोई मदद चाहिए तो मैं जरूर करूँगा। नहीं नहीं बाबा जी, भगवान की कृपा से अभी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा। जी बाबा जी, आप बस अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। जुग जुग जियो मेरे बच्चे। चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, तकलीफ मत लो, मैं अब भी ठीक हूँ, चला जाऊंगा। बाबा वापस अपने घर चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद कौशल को पता चलता है कि उसके चाचा जी का खत आया है। वह आज ही पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। यह सुनकर कौशल बहुत खुश होता है।
कौशल के चाचा जी अपने पूरे परिवार के साथ कौशल के घर आते हैं। आइए चाचा जी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? अरे नहीं बेटा, तुमने तो भेज दिया था कुछ लोगों को हमारी सामान यहाँ तक लाने के लिए। तकलीफ किस बात की? और बताइए क्या चल रहा है जीवन में? बेटा अभी तो स्थिति अच्छी नहीं, पैसों की बहुत दिक्कत आ रही है। क्यों चाचा जी, आप तो अच्छी जगह काम करते थे। हाँ करता था, मगर कुछ महीनों पहले ही उन लोगों ने मेरी जगह किसी और को रख दिया है, इसीलिए मुझे काम से निकाल दिया। रहने को भी कोई जगह नहीं है, इसीलिए सोचा कुछ दिन यहीं रह लूं। ये तो बहुत बुरा हुआ चाचा जी। आप एक काम कीजिए, कुछ दिन क्यों, आप चाची और चिंटू तीनों यहीं मेरे साथ मेरे घर पर ही रह जाइए, फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकता। चाचा जी, बोझ किस बात का? आप मेरे चाचा हो, आप मेरे साथ आराम से रह सकते हो। कौशल के चाचा मान जाते हैं। 3 महीने बीत चुके थे। कौशल और उसके चाचा का परिवार सभी खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन कौशल गांव में घूमने जाता है और सभी से उनका हाल चाल पूछता है। फिर कुछ ही घंटों के बाद वापस घर पहुंचता है। चाचा जी, शाम का चाय नाश्ता हो गया? बेटा, हमारा चाय नाश्ता हुआ या नहीं, अब इसकी तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों चाचा जी, क्या हो गया? चलो निकलो हमारे घर से, अब से ये तुम्हारा घर नहीं बल्कि हमारा घर है। चाचा जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? सीधी बात कर रहा हूँ, अब से ये घर मेरा है, तू निकल यहाँ से। ये देख, तूने ही इन पर अपने दस्तखत किए हैं, देख ले, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। कौशल उन कागजात को देखता है और हैरान रह जाता है। मगर चाचा जी, आपने तो कल ये कहकर दस्तखत ली थी कि ये चिंटू के नए स्कूल में दाखिला के कागजात है, जिस पर आप चाहते थे आपकी जगह मैं दस्तखत करूं। बेटा, वो सब तो बहाना था, मैं यहाँ आया ही इसीलिए था। मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी मेरा काम हो जाएगा। अब चलो निकलो यहाँ से। कौशल के चाचा धक्के मारकर कौशल को घर से निकाल देते हैं। कौशल रोता हुआ घर से निकल जाता है। क्या करूं, अब कहाँ जाऊं? कौशल उदास होकर एक ओर बैठ जाता है। तभी वहाँ से वही बूढ़े बाबा गुजरते हैं जिनकी मदद कौशल ने की थी। कौशल को इस तरह परेशान देखकर कौशल के पास आते हैं। बेटा क्या हुआ, तुम इस तरह यहाँ उदास क्यों बैठे हो? अरे बाबा जी, आपको क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ है। बेटा तुम बिना हिचकिचाए मुझे अपनी समस्या बता सकते हो, बोलो बेटा। कौशल सारी बातें बाबा को बताता है। बेटा तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जी बाबा जी, अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं कहाँ रहूंगा। बेटा तुम्हें याद है मैंने कहा था कभी भी मदद की तुम्हें जरूरत होगी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर पर रहना, और मेरे पास ढेर सारे चीकू के पेड़ हैं, मैं चीकू की खेती करता हूँ। तुम चलो, तुम भी मेरा काम में हाथ बटा लेना। यह सुनकर कौशल थोड़ा सोचने लगता है। क्या हुआ बेटा, सोच क्या रहे हो, चलो मेरे साथ। कौशल बाबा की बात मान जाता है और बाबा के साथ उनके घर आता है। बाबा एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। कौशल भी वहीं रहने लगा। बाबा देखिए, पेड़ में ढेर सारे चीकू लगे हुए हैं। हाँ बेटा, इस बार तो बहुत ज्यादा ही चीकू उग रहे हैं। बाबा, क्या मैं इन चीकू को तोड़कर बाजार लेकर बेचने जाऊं? इससे हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे। हाँ, मैं ही थोड़ा थोड़ा ले जाकर बेचता था, अब इतनी शक्ति कहाँ बची मेरे शरीर में। आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा। पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि कौशल के चाचा ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। जब कौशल चीकू लेकर गांव के बाजार में बेचने आता है तो सभी उसे देख ही रहे थे। आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, मेरे साथ धोखा हुआ है, मगर कोई बात नहीं, मैं वापस अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। आइए, आप सभी आकर चीकू खरीदिए और खाकर बताइए कैसा स्वाद है। सभी को कौशल के किए सभी मदद याद आते हैं। सभी तुरंत कौशल की दुकान के पास भीड़ लगा लेते हैं और चीकू खरीदने लगते हैं। कुछ ही देर में चीकू बिक जाते हैं। कौशल वापस बाबा के घर आता है और सारे पैसे उन्हें दे देता है। बाबा जी, ये लीजिए, चीकू बेचकर इतने पैसे मिले हैं। बेटा इन सभी पैसों को तुम ही रखो, सारी मेहनत तुम्हारी ही है। नहीं नहीं बाबा जी, ये आप रख लीजिए। अच्छा
कल जो पैसे मिलेंगे वो मैं लूंगा, आज वाला तुम ही रखो। कौशल बाबा की बात मान जाता है। अगले दिन जब कौशल पेड़ से चीकू तोड़ रहा था, तभी पेड़ पर लगी चीकू कहती है, अरे रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे तुम कौन हो? मैं एक जादुई चीकू हूँ, मुझे तोड़ो, फिर देखना कमाल। कौशल उस चीकू को तोड़ता है और देखता है वह चीकू कुछ ही क्षण में आम चीकू से सोने के चीकू में बदल जाती है। यह देखकर कौशल को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वह चीकू को अंदर झोपड़ी में ले जाकर रख देता है। अगली सुबह वह देखता है कल उसने जहाँ चीकू तोड़ा था वहाँ वापस से एक चीकू लगा है। वह चीकू कौशल से कहती है, हर रोज यहाँ एक नई जादुई चीकू उग जाएगी और तुम्हारे तोड़ने के बाद वह सोने में बदल जाएगी। यह सुनकर कौशल खुश हो जाता है और उसे तोड़कर अंदर झोपड़ी में रख देता है और बाकी की चीकू तोड़कर बाजार में बेचकर आता है। हर रोज सोने के चीकू पाकर कौशल खुश था, मगर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो रहा है। वह बाबा से बात करने की सोचता है। बाबा जी, मुझे हर रोज एक सोने का चीकू मिल रहा है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? यह सुनकर बाबा हंसते हैं और कौशल से थोड़ी दूर चले जाते हैं। क्या हुआ बाबा जी? वह बाबा जी एक जादूगर में बदल जाते हैं। यह देखकर कौशल आश्चर्यचकित रह जाता है। क्या आप बाबा जी नहीं तो आप कौन हैं? मैं एक जादूगर हूँ। सुना था तुम बहुत लोगों की मदद करते हो तो सोचा तुम्हारी परीक्षा ली जाए। इसीलिए मैं कीचड़ में फंस गया था और फिर बेहोश हो गया था। तुमने जिस तरह मेरी सेवा की, मैं समझ गया था तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। फिर मैंने तुम्हें मुसीबत में देखा तो मुझसे देखा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने चला आया। ये सभी चीज मेरे द्वारा बनाई गई है। सभी चीकू के पेड़ पर जादुई चीकू फलते हैं। सभी पेड़ से एक एक सोने के चीकू मिलेंगे तुम्हें। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये सब सच है और देखना जल्द ही तुम्हारा वो घर तुम्हें वापस मिल जाएगा। इतना कहकर जादूगर गायब हो जाता है। कौशल अपने काम में लग जाता है। कई दिनों तक कौशल के चाचा को और उसके परिवार वालों को जादूगर भूत बनकर डराता है। वे सभी डर जाते हैं और उसके चाचा वापस उसे उसका घर देकर वहां से अपने परिवार के साथ भाग जाते हैं। अब कौशल को वापस से सब कुछ मिल जाता है। वह पहले की तरह सबकी मदद करना शुरू कर देता है और खुशी खुशी रहने लगता है।